पढ़ते हैं जगत प्रतिष्ठा। जगत प्रतिष्ठा, जगत प्रतिष्ठा ये क्या होता है? एक कोशिकीय यूकेरियोटिक होता है। बाकी इसके बारे में मोटी मोटी बातें मैंने बता दी थी। इसमें कोशिका भित्ति कैसी होती है, केंद्र कला कैसा होता है, जनन कैसा होता है, फिर इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो ये कैसा होता है? यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक के अलावा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव और केंद्रक उपस्थित होता है। एक कोशिकीय हो गया, यूकेरियोटिक हो गया और केंद्रक उपस्थित होता है। यूकेरियोटिक है तो उसका मतलब क्या है कि केंद्रक तो पाया ही जाएगा। केंद्रक उपस्थित, झिल्ली आबद्ध कोशिकांग। यूकेरियोटिक में झिल्ली आबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। झिल्ली आबद्ध कोशिकांग, कोशिकांग यानी कि कोशिका के अंग, ये मुख्यतः जलीय होते हैं। क्या होते हैं? मुख्यतः जलीय होते हैं, यानी कि प्राथमिक तौर पर ये कैसे मिलेंगे? जलीय प्रकार के। इस जगत की सीमाएं सुस्पष्ट रूप से परिभाषित हैं कि इस जीव में ये कहाँ तक विस्तृत है, इसमें कितने प्रकार के जीव आते हैं, कैसे आते हैं, तो इसकी सीमाएं विस्तृत, मतलब इसकी सीमा की कोई अध्ययन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। इसकी जो सीमाएं हैं, सीमाओं की सुस्पष्ट क्या नहीं, सुस्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है सीमाओं के बारे में। ठीक है, तो क्या है? सीमाओं के बारे में सुस्पष्ट परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ओके, क्या हो गया? यूकेरियोटिक हो गया, एक कोशिकीय हो गया, केंद्रक उपस्थित होता है, झिल्ली आबद्ध कोशिकांग होते हैं, मुख्यतः जलीय होता है। जगत की सीमाओं का कोई स्पष्ट ये परिभाषित है नहीं, और अलैंगिक विधि द्वारा इसमें जनन होता है, कोशिका संलयन होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, इस विधि द्वारा इसमें जनन होता है। किससे जनन होता है? अलैंगिक विधि द्वारा होता है। जनन किससे होता है? अलैंगिक विधि। एक तो अलैंगिक विधि है, एक कोशिका संलयन, यानी कि दो कोशिकाएं सम्मिलित हो जाती है, मिल जाती है, दो कोशिकाएं जब मिलती हैं तो किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है, इससे जनन होता है। तो अलैंगिक विधि अथवा कोशिका संलयन अथवा कोशिका संलयन, इससे किसका निर्माण होता है? जाइगोट का। ठीक है, इनमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें स्यूडोपोडिया, गमनांक के लिए क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया किसमें पाया जाता है? अमीबा में। पेशाब पाया जाता है, पश्माप पाए जाते हैं और रोम पाए जाते हैं, जिनको विलाई बोला जाता है। तो गमनांक के लिए क्या हो गया? स्यूडोपोडिया, पेशाब, पश्माप और रोम। एक कोशिकीय होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं, केंद्रक उपस्थित है, झिल्ली आबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं, मुख्यतः जलीय होती हैं। इनकी सीमाओं के बारे में कोई स्पष्ट परिभाषित जानकारी नहीं है। इनमें जनन अलैंगिक विधि द्वारा होता है और कोशिका संलयन द्वारा भी होता है, जिससे कि जाइगोट का निर्माण होता है। फिर अब इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? इनके प्रकार। तो पहला क्या है? क्राइसोफाइट।
क्राइसोफाइट। दूसरा वाक्य है डायनोफ्लेजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट। पहला क्या हो गया? क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, ओपन कवक, प्रोटोजोन्स, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, एसिटाब्युलेरिया, ये सभी। ओके, तो क्या हो गया? क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड मतलब इसके अंदर क्या क्या आते हैं मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। यूग्लिनोइड, औपम कवक, ये कवक नहीं होते, इसका नाम है, लेयर बोलते हैं उसको, ठीक है। प्रोटीजोन होते हैं, जो प्रोटोजोआ होते हैं ना, ठीक है। ये प्रोटोजोआ भी बोलते हैं इसको। क्या होते हैं? प्रोटोजोआ किसके अंतर्गत आता है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत। और इसमें क्या आते हैं? क्लेमाइडोमोनास, जो कि हमने पिछले पढ़ा था, जो कुछ सवालों को उसने मोलेरा जगत में रखा था, उसको प्रोटिस्टा जगत में, और कुछ को पादप जगत के अंदर रखा। तो ये क्या होगा? क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और एसिटाब्युलेरिया। ये तीनों क्या है? हरे शैवाल। तो जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन आता है? क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, ओपन कवक, प्रोटोन्स या प्रोटोजोआ आते हैं। और ये क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, एसिटाब्युलेरिया, ठीक है। ये इसके अंदर 3 सवाल आ गए। तो जगत प्रोटिस्टा में क्या क्या आता है? क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, औपम कवक, यूग्लिनोइड, प्रोटोन, ठीक है। ये 5 मैन होते हैं और ये सवाल होते हैं जो एक कोशिकीय होती है, यूकेरियोटिक में रखी गई है। सवाल मैं पूछती हूँ, मान लो कि ये है जगत प्रोटिस्टा की सीमाएं, बोला जाए कि जगत प्रोटिस्टा की सीमाएं सुस्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, तो ये बात क्या सत्य है? कारण एक जीव जो किसी जीव वैज्ञानिक के लिए प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है, तो दूसरे के लिए पादप हो सकता है। तो इसलिए इन दोनों को जो परिभाषा है वो स्पष्ट नहीं है इसकी, क्योंकि जो जंतु वैज्ञानिक है उसके लिए वो जंतु हो सकता है, जो पादप वैज्ञानिक है उसके लिए वो पादप हो सकता है उनके लक्षणों के आधार पर। अब क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास क्या है? क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, एसिटाब्युलेरिया, पूछ ले ये क्या है? लाल सवाल है, हरे सवाल है, भूरे सवाल है, या फिर बीच ये है? तो ये कैसे सवाल है? क्लोरेला, एसिटाब्युलेरिया कैसे सवाल है? हरे रंग की। ये हरे रंग के होते हैं, हरे सवालों में आते हैं, ठीक। मैंने आपको बताया कि हरे सवाल होते हैं एक कोशिकीय। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला इत्यादि निम्नलिखित को किन में रखा गया है? प्रोटिस्टा जगत में। अब बात करते हैं क्राइसोफाइट की। इसके बाद प्रोटिस्टा जो जगत है उसको कितने डिवीजन में बांटा गया है? क्या है? डिवीजन। क्राइसोफाइट ठीक है। क्राइसोफाइट वे दो प्रकार के होते हैं, डायटम और सुनहरी शैवाल। ये 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? डायटम प्रकार के और सुनहरे शैवाल के रूप में, ठीक है। 2 प्रकार से मिलेंगे क्या? डायटम और सुनहरे शैवाल। इनका वास स्थान क्या है? इनका वास स्थान क्या? स्वच्छ जल तथा लवणीय जल। क्या है? स्वच्छ जल तथा लवणीय जल। लवणीय जल मतलब कि समुद्री, तो ये स्वच्छ जल और लवणीय दोनों प्रकार के जल में रहते हैं। कोशिका भित्ति किसकी होती है? मैंने बताया था सेलुलोज अथवा सिलिका की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी होती है? सेल वॉल।
सेलुलोज किसकी होती है? सेलुलोज तथा सिलिका की। किसके बनी होती है? सेलुलोज तथा सिलिका की। ये कैसी होती है? साबुनदानी देखिए, जो घर पे साबुनदानी रखते हैं, जैसे कि इसके ऊपर हमने साबुन रख दिया, ये इसके ऊपर ये ढकने का होता है, तो जो इसकी कोशिका भित्ति होती है वो इस प्रकार की होती है, साबुनदानी के जैसे। ठीक है, पूछ लीजिए कि साबुनदानी के जैसे की सेलुलोज किसकी पाई जाती है? तो क्राइसोफाइट की। अब क्या सिलिका की उपस्थिति के कारण यह है? अब सिलिका बहुत ही कठोर परत होती है, तो इसकी उपस्थिति के कारण यह है, जिसकी परत होती है वो अत्यंत कठोर होती है। अब ये बात लिख लें कि सिलिका की उपस्थिति के कारण यह अत्यंत कठोर हो जाती है तथा आसानी से इसका विनाश नहीं होता। अब सिलिका के कारण कठोर हो गई, और जब कठोर हो गई तो आसानी से यह नष्ट नहीं होगी, आसानी से नष्ट नहीं होती। ओके, अब डायटमी मृदा का निर्माण कैसे होता है? ये इधर वाला डायटम बनते हैं, तो डायटमी मृदा का निर्माण ऐसे तो होगा क्योंकि उसका विनाश ही नहीं होगा, और जिससे क्या बनेगी? डायटमी मृदा। अब इस डायटमी मृदा को किस किस में काम लिया जाता है? यहाँ पे लिख देते हैं, क्या? डाइट में जो मृदा बनी है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? पॉलिश करने में, जो पॉलिश बनाते हैं उसमें, पॉलिश करने में, तेल तथा सिरप के निस्यंदन में, तेल तथा सिरप के निस्यंदन में मतलब कि उन्हें अलग अलग किया जाता है, उसमें तापरोधी में उन्हें ताप के प्रति कुचालक बनाया जाता है। तापरोधी यानी कि ऊष्मा का अवशोषण ना करें, जब उन पे वो मिट्टी लगा दी जाती है। और साउंड प्रूफिंग, साउंड प्रूफिंग यानी कि साउंड को भी प्रूफ करता है। अब प्रकाश संश्लेषी वर्णक इसमें क्या पाया जाता है? मैंने आपको क्या बताया? प्रकाश संश्लेषी वर्णक में क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल सी होगा और ज़ैंथोफिल होगा। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ज़ैंथोफिल। ठीक है, ये इसके अंदर क्या पाए जाएंगे? प्रकाश वर्णक। संचित भोज्य पदार्थ, संचित भोज्य पदार्थ कैसा होता है? ल्यूकोसिन तथा तेल होता है। संचित भोज्य पदार्थ के रूप में क्या होता है? संचित भोज्य पदार्थ के रूप में क्या होता है? ल्यूकोसिन तथा तेल। और ये किससे बनता है? ट्राइसोलैमिनेरिन से। क्राइसोलेमेरिन से। और ये जो डायटम होता है ये समुद्र का उत्पादक होता है, यानी कि समुद्र में पाया जाता है, इसलिए इसे समुद्र का उत्पादक बोला जाता है। जहाँ से प्राप्त होता है उसी को उत्पादक बोलते हैं। और इसमें कसाब नहीं पाया जाता। कसाब क्या होता है? कसाब एब्सेंट होता है। ये सिर्फ पानी की धारा के साथ निष्क्रिय रूप से ही गति करते हैं। तो ये गति कैसे करते हैं? पानी की धारा के साथ निष्क्रिय रूप से, पानी की धारा के साथ निष्क्रिय रूप से ही गति करते हैं। ओके,
तो बता देते हूँ क्या होता है। सबसे पहले प्रोटिस्टा क्या होता है, एक यूकेरियोटिक होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, केंद्रक पाया जाता है, कोशिका झिल्ली आबद्ध कोशिकांग होते हैं, मुख्यतः जलीय होता है। इस जगत की जो सीमाएं वो सुस्पष्ट नहीं है। अलैंगिक विधि द्वारा इसमें जनन होता है, कोशिका सलिन द्वारा जाइगोट का निर्माण होकर भी होता है। इसके अंदर जो गमनांक के लिए स्यूडोपोडिया के साथ पश्चिमा पाए जाते हैं। इसको कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, औपंक और प्रोटोजोन्स। और इसके अंदर एक कोशिकीय हरे सवालों को रखा गया जिनके नाम है क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और एसिटाब्लेरिया। ये हरे सवाल है, एक कोशिकीय है, परंतु इन्हें प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया। फिर बात करते हैं क्राइसोफाइट की। क्राइसोफाइट के अंतर्गत डायटम और सुनहरे शैवाल आते हैं और इनके ये कहाँ पाए जाते हैं, सौर जल और लवणीय जल में। इनमें सेलुलोज जो पाई जाती है वो सेलुलोज और सिलिका की पाई जाती है। सिलिका अत्यंत कठोर होती है, आसानी से नष्ट नहीं होती है, इसलिए ये डायटमी मृदा का निर्माण करती है। और जो डायटमी मृदा बनती है उसका उपयोग पॉलिश करने में, तेल तथा सिरप के निस्यंदन में, तापरोधी, साउंड प्रूफिंग में किया जाता है। और जो डायटम होता है वो समुद्र का ही उत्पाद होता है। और ये जो सेलुलोज होती है साबुनदानी के आकार की होती है। इसमें प्रकाश वर्णक क्लोरोफिल ए, सी और जंतुफिल पाया जाता है। संचित भोज्य पदार्थ ल्यूकोसिन तथा तेल होते हैं जो क्राइसोलैमिनेरी से प्राप्त होते हैं। इसमें कसाव उपस्थित होते हैं। ये यदि गति पानी की धारा के साथ निष्क्रिय रूप से बहकर ही करते हैं। तो ये हो गया क्राइसोफाइट। कल करते हैं डायनोफ्लैजिलेट।